मेरे बच्चों, कक्षा 11 भौतिकी में त्रुटि विश्लेषण का चैप्टर पढ़ा दिया गया है। अब इसमें कुछ प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये प्रश्न कैसे हल होंगे इसको आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है। आप देखिए, तो जो माप की गई है, माप कितने की है, ये 20 मीटर लंबाई की माप 20 मीटर। अब देखिए, जैसे मीटर पैमाना होता है, इसमें इसका अल्पतमांक मांग सकते हैं और 1 मीटर लंबी एक छड़ है, ये पूरा 1 मीटर है, तो इससे 20 मीटर मापा गया है। ये 1 मीटर लंबी छड़ है, वो उसमें कोई पैमाना नहीं बनाया गया है, ठीक। तो उसका अल्पतमांक जो है हो जाएगा 1 मीटर। मांग अब देखिए, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो इसकी सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी, सापेक्ष त्रुटि ये इक्वल हो जाएगी अल्पतमांक, जो मापक यंत्र का अल्पतमांक यानी मापक जिससे मापा गया है, माप बटे माप, माप मात्रक जो भी रहेगा, अल्पतमांक का मात्रक वही इसका भी रहेगा, ठीक। तो अल्पतमांक कितना है आपका 1 मीटर एक, और ये माप जो है आपकी हो गई 20 मीटर। मीटर से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप प्रतिशत त्रुटि में करेंगे। प्रतिशत त्रुटि अगर निकालना है तो आप 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। दोनों तरफ 100 से गुणा होता है तो ये प्रतिशत हो जाता है, तो ये आ जाएगी 5, ठीक है। ये उत्तर प्रतिशत त्रुटि 5%, ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर मापी जाती है। यदि वर्नियर का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। इसमें भी देखिए अल्पतमांक दिया गया है, मान 1 सेंटीमीटर और माप कितनी है, उसकी लंबाई, उसकी लंबाई इक्वल टू 7.50 सेंटीमीटर। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि पहले देखिए, सापेक्ष त्रुटि ये हो जाएगी अल्पतमांक, अल्पतमांक कितना है, कितना माप बटे मापक यंत्र का अल्पतमांक, ठोस की लंबाई, ठोस की लंबाई, ये इक्वल टू हो जाएगा अल्पतमांक कितना है 0.01 और बटे 7.5, ठीक। जब इसको प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत त्रुटि में ये इक्वल हो जाएगा 0.01 7.50 × 100, ठीक। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू 100 बटे 750। तो इसको और सॉल्व करेंगे 0.5
1 3 3 ऐसे आएगा। ठीक ठीक। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी पेश मापी का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या कहना है, वही फार्मूला, ठीक है। तो इसमें अल्पतमांक दिया गया है 0.01 मिलीमीटर और मोटाई कितनी है, मोटाई की माप ये है 2 मिलीमीटर। ठीक। अब इसमें सापेक्ष त्रुटि ये इक्वल हो जाएगा अल्पतमांक बटे मोटाई की माप। ठीक। 0.01 मिलीमीटर अपान 2 यम। ठीक। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.1 अपान 2। इसको प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट करना है तो दोनों पक्षों में गुणा होता है, तो आप इसको प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी 0.1/2 मल्टीप्लाई। ठीक। इसको आप गुणा कर दीजिए, आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि इसको 1/2 बराबर 5। ठीक। हाँ, प्रश्न 4 नंबर देखिए, एक पेश मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक। तो इसके लिए देखिए सूत्र वही है, प्रतिशत त्रुटि डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू अल्पतमांक त्रुटि व्यास की माप और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक। डायरेक्ट आप लिख दीजिए और इसमें अल्पतमांक रख दीजिए 0.001 और व्यास कितना है 0.225, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक। तो इसको सोल्व करने पर आएगा, सॉल्व करेंगे तो 100 2 2 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो लगभग आ जाएगा 0.44। इसी तरह से 44 करते आता रहेगा तो इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सूत्र में रख के आप लगा देंगे, एक ही फार्मूले पर है तब। ठीक। पांचवा प्रश्न देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो इसके लिए पहले फार्मूले पर विचार करिए कि वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे सवाल जब आएंगे तो पहले फार्मूला लिखा जाएगा। तो फार्मूला है ए, क्षेत्रफल ए। जैसे वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r है, त्रिज्या यहाँ से देखिए, माना त्रिज्या इक्वल टू r, क्षेत्रफल इक्वल टू a। तो इसमें क्या संबंध होगा, तो a इक्वल टू πr² होता है। ठीक। अब इसको देखिए प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट करना है, उसका फॉर्म देखिए ये डेल्टा a अपॉन a और टू डेल्टा r अपॉन
आर। ठीक, ये कांस्टेंट है, ये पाई कांस्टेंट है, तो इसके मान नहीं बदलेगा, तो इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। त्रुटि किसमें पाई जाएगी? इसमें। इसको 2 घात है तो घात आगे आ जाती है, तो इसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये प्रतिशत में जा रहा है। ठीक, और इक्वल टू 2 गुणे डेल्टा आर अपॉन आर और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है ये आपकी प्रतिशत त्रुटि, यानी त्रिज्या के मापने में कितनी त्रुटि होगी। त्रिज्या जैसे आर मापते हैं तो उसमें त्रुटि आर है, डेल्टा आर है तो आर मल्टीप्लाइड बाई 100, ये प्रतिशत त्रुटि होती है त्रिज्या के मापने में। तो त्रिज्या के मापने में जो त्रुटि थी वो दे दी गई, और ए के मापने में त्रुटि, अब देखिए ये हो जाएगा तो इस, और ये क्षेत्रफल में त्रुटि आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2, और इसका मान दिया गया है 1.5, तो ये आ जाएगा आंसर आपका क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक ना, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू 3%। ठीक ना, ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, अगला प्रश्न। 1 ग्राम घड़ी का अल्पतमांक 1/5 सेकेंड है, 1/5 सेकेंड। ठीक, इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड मापा जाता है। ठीक, इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत की त्रुटि किया, यानी आपने मापा क्या है? समय मापा है, तो समय की त्रुटि निकालो। तो इसके लिए देखिए प्रतिशत त्रुटि, सीधे फार्मूला लगा दीजिए, ये अल्पतमांक और समय की माप, और मल्टीप्लाइड बाई 100 का। ठीक, अल्पतमांक कितना है? 1/5 है, 1/5 और बटे समय की माप 25 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा 1/125 गुणे 100। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आ जाएगा 100 का आंसर 0.8%। ठीक, इस तरह से ये प्रश्न नंबर 6 सॉल्व हुआ, और आप सभी और भी प्रश्न हल करेंगे और संबंधित समस्या को ग्रुप में शेयर करेंगे।